हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। आज अपन पढ़ने वाले हैं कक्षा 3 की किताब और हिंदी की किताब, है ना। और उसमें अपन आज पढ़ने वाले हैं कौन सी, पहली यूनिट पढ़ने वाले हैं। और पहली यूनिट का नाम है हमारा पर्यावरण। हमारे पर्यावरण में हम आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 और उसमें चैप्टर का क्या नाम है, सीखो। अब इस सीखो में क्या है, अपन बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को चालू करने से पहले एक आपसे अपील है कि वीडियो पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि डेली मेरे चैनल पर 10 से 15 बच्चे सब्सक्राइब कर रहे हैं। आप भी चैनल सब्सक्राइब करके देखिए, मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सही। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि खेलो, है ना, सीखो लिखा है। तो फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। ठीक, अब कवि क्या कहना चाहता है कि फूलों से हंसना सीखो, फूल हमें हंसता है, तुम भी हंसो। भौरों से नित गाना, जो भोर होती है ना, सुबह होती है, तो वो क्या होती है, गाती है, तो गाना सीखो। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो से झुकाना। जैसे तरु मतलब होता है पेड़, पेड़ की जो डालियाँ होती हैं वो हमेशा कैसी होती हैं, झुकी हुई, तो उनसे शीश झुकाना मतलब आपके सर झुकाना सीखो। सीख हवा के झोंके से लो कोमल भाव बहाना। कोमल भाव मतलब हर इंसान से कोमल बोलो, हर कोमल अपना मन रखो। ठीक, अपना विचार कोमल रखो, और हवा जैसे कोमल होती है ऐसे रखो। फिर आता है दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। जैसे दूध और पानी मिला देते हैं ना, तो पता ही नहीं चलता है कि दूध कहाँ है और पानी कहाँ है, तो ऐसा मिलना और मिलाना सीखो। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। जैसे सूरज की किरण जब आती है तो इंसान जगता है, और सूरज की किरण गई तो मतलब कि रात होने लगती है। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। लताएं क्या होती हैं, जो बरगद के पेड़ में होती हैं, जैसे इस साइड ये दिख रही है ना, ये लताएं हैं। वैसी पेड़ों से सब क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं, वो गले लगा लेती हैं हर पेड़ को वो लताएं। आगे आता है, क्या लिखा है कि दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। दीपक होता है वो क्या करता है, दीपक सब में क्या करता है, दीपक जो अंधेरा होता है वो खत्म कर देता है और उजाला ही उजाला फैला देता है। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। पृथ्वी क्या करती है, जितने भी प्राणी हैं हम सब काय में आते हैं, प्राणी के अंतर्गत आते हैं, तो प्राणी की क्या सीखो, सेवा करना सीखो। किससे, पृथ्वी से। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ बढ़ाना। जलधारा क्या करती है, अगर जल नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, कल नहीं होगा, फिर उससे सीखो जल से। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। धुआं होता है जब अपन रोटी मोटी बनाते हैं घर पर, तो क्या होता है कि धुआं ऊपर चला जाता है, तो उस वो कहना चाह रहा है राइटर कौन है, श्रीनाथ सिंह कहना चाहते हैं कि धुएं जैसे हमेशा ऊंचम ऊंचम परचम फहरा, ऊंचाई पे परचम फैला, ऊंचाई उड़ते रहो। ठीक है, ऊंचाई पर जाते रहो। अब आता है, आपने चैप्टर समझा, अब आता है आपका बातचीत के लिए कि आपको इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको, चिड़ियाँ उड़ रही हैं, ठीक है, कबूतर उड़ रहे हैं, फल लगे हैं, सूरज है और नदी निकल रही है, आसपास फूल के पेड़ लगे हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्या लिखा है कि इनमें कौन कौन सी वस्तुएं आप प्रतिदिन देखते हैं। आप कौन कौन सी देखते हैं, ये आपके स्वयं से आपको आंसर देना है। ठीक है, थर्ड है आपका क्वेश्चन कि उगते हुए सूरज को देखकर आपके मन में किस प्रकार के भाव आते हैं। जैसे सूरज आपको दिखता है उगता हुआ, तो आपके मन में क्या भाव आता है, मतलब क्या विचार आता है आपको सूरज के लिए, तो आपको वो बताना है। फिर आता है रंग बिरंगे फूलों को देखकर आपको कैसा लगता है। आपके जो रंग बिरंगे फूल आप देखते हो तो आपको कैसा लगता है, वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है कविता की बात। अब कविता के अंदर जो चैप्टर की बात की गई है उसके अंदर अपन को यहाँ पर मिलान करना है। तो किससे क्या सीखें, मिलान कीजिए। क्या किससे क्या सीखें, उससे अपन को क्या करना है, मिलान करना है। मैं इसको क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ पूरा, जिसमें आपको पूरा दिख जाए कि हम किससे मिला रहे हैं। ठीक है, ये हो गया पूरा। तो देखो क्या हो गया, हम सूरज को किससे मिलाएंगे, सूरज को सूरज क्या करता है, जगाता है ना हमें, तो हम ये स्पेस से मिला देंगे। सूरज क्या कर रहा है, जगना और जगाना हो गया। फूल क्या करते हैं, फूल हमेशा हमें हंसना सिखाते हैं फूल। ठीक है, और दूर कर देता है, तो हमारा जो है ना दीपक क्या करता है, अंधेरे को दूर कर देता है। क्या कर देता है, अंधेरे को दूर करता है। फिर आता है आपका चींटी क्या गाती है, चींटी क्या करती है, आपकी गीत गाती है हमेशा। चींटी क्या करती है, गीत गाती है। और जो पेड़ होते हैं ना वो क्या करते हैं, हमेशा जो पेड़ होता है बड़ा वाला वो शीश झुकाते हैं। क्या करते हैं, शीश झुकाते हैं, शीश झुका देते हैं। और जीवन में सदैव आगे बढ़ना कौन सिखाता है हमें, नदियाँ हमें क्या सिखाती है, जीवन में हमेशा आगे बढ़ना सिखाती हैं। इस प्रकार से आपका क्या हो गया, यहाँ पर ये मैचिंग हो जाएंगी आपकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है आगे, कविता में किससे सीखने की बात आपको सबसे अच्छी लगी, उचित उसका चित्र बनाइए और नाम लिखिए। ठीक है, आपको सबसे अच्छी बात कौन सी लगी इस कविता में सीखने के लिए, उसका आपको क्या बनाना है, चित्र बना के आपको यहाँ पर चित्र के साथ चीज़ें को लिखना है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, आप क्या लिख दोगे, पर लिख दो फूलों से। यहाँ पर लिख दो फूलों से सीखो मुस्काना। क्या सीखो, सीखो मुस्काना। ठीक है, और यहाँ पर क्या बना देना, फूल बना देना, फूल का यहाँ पर चित्र बना देना एक अच्छा सा। मैं नहीं बना पा रहा हूँ, आप बनाना। फिर इस वाले में क्या लिखोगे आप, नदी से सीखो आगे बढ़ना। यहाँ लिख देना नदी से सीखो आगे बढ़ना। ठीक है, आगे बढ़ना। ठीक है, यहाँ पर आओ, नदी का चित्र बना देना ऐसे ऐसे। फिर थर्ड क्वेश्चन पे लिखा है आपका, पढ़िए और बताइए कि यह भाव कविता में किस पंक्ति में आया है। पेड़ों की झुकी डालियों से हमें यह सीखना है कि हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए।
कविता की पंक्ति है कि तरु की झुकी डालियों से नित्य सीखो शीश झुकाना। आगे आता है खा नंबर का आपका है, क्या लिखा है यहाँ पर कि हवा के झोंकों से हमें सीखना है, हम हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहें। कविता क्या कहती है आपकी, कविता के लिए आप सीधी पंक्ति की कविता में नहीं है, कोई कविता नहीं है ऐसी, परंतु हवा के झोंकों की बात करते हुए कविता में आती है, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। यहाँ हवा की कोमलता और निरंतरता की बात की गई है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, गा गमले का लिखा है कि नदी नहर से हमें सीखना है, जीवन आगे बढ़ना का नाम है और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो इसमें क्या लिखा है कि जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना। ये कविता की पंक्ति हो गई। आगे चलते हैं, क्या लिखा है कविता से आगे क्या लिखा है कि सूरज से जागना और जागना सीखने की बात कह गई है। हम सूरज में क्या क्या सीख सकते हैं, कोई दो बातें लिखिए। सूरज से हम क्या क्या सीख सकते हैं, जैसे कि ऊर्जा का स्रोत है सूरज, ठीक है, सूरज हमें ऊर्जा का स्रोत बताता है, जैसे हम उसकी रोशनी से पढ़ते हैं हमें भी अपनी ऊर्जा का सही तरीके से उपयोग करते हैं। दूसरा है समय का महत्व, सूरज का निकलना हमें समय का महत्व बताता है और हमें समय को ठीक से निकालना सीखना चाहिए, क्योंकि समय बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, लता और पेड़ों से एक दूसरे के साथ प्रेम और सद्भाव की बात सीखने के लिए कहा गया है। इनसे हमें और क्या क्या सीख सकते हैं, कोई दो बातें लिखिए। तो दो बातें आपकी हैं कि हम यह सीख सकते हैं कि सबका एक साथी होना क्या मतलब होता है। लता और पेड़ साथ मिलकर एक दूसरे के साथ समर्थन करते हैं। फिर दूसरा है कि यह हम भी समझ सकते हैं कि प्रकृति का साथी बनकर हमें सदैव खुश रहना चाहिए। लता और पेड़ हमें प्रेम और सद्भाव की मिसाल देते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है कि हम सभी में कोई ना कोई विशेषता अवश्य होती है। आप अपने सहपाठी की कौन कौन सी बात सीखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप लिख लेना आपके कौन सा सहपाठी है, जो विद्यार्थी है, आपका दोस्त है, वो अच्छा है। अब आता है भाषा की बात में क्या है कि तरु शीश, पृथ्वी, हरना, पथ, पेड़, सिर, धरती, दूर करना, रास्ता, मार्ग। ऊपर दी गई सूची को ध्यान से पढ़िए, इनमें से कौन से दो शब्द लेकर एक वाक्य बनाइए। यहाँ पर आ जाएगा आपका कि पथ, पहला आ जाएगा यहाँ पर क्या, पथ, और डैश लगा के इसमें लिखेंगे। फिर दूसरा रहेगा पृथ्वी, ठीक है, उसमें भी डैश बना के लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पथ में, ये हमारी ग्रह धरती है जो हमारे जीवन का आधार है, ग्रह धरती है। फिर आता है पृथ्वी, तो हमारी ग्रह धरती है जो हमारे जीवन का आधार है और हमें उनको संसाधन प्रदान करती है, ठीक है, ऐसे लिख देना है। फिर आता है आपका अगला कि दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। रेखांकित शब्दों के समान कुछ और शब्द बनाइए। क्या लिखा है, हंसना और हंसाना। फिर यहाँ पर आएगा खिलना और महकना, यहाँ लिख लो खिलना और महकना, ठीक है, ऐसे आप तो लिख लेना, खिलना और महकना इसमें लिख दो। फिर इसमें लिख दो बढ़ना और सिखाना। फिर इसी के अंदर और लिखना हो तो उठना और उठाना लिख दो। यहाँ पर भी क्या है कि इस प्रकार से शब्द लिखने हैं, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, बढ़ना और बढ़ाना, फिर आएगा उठना और उठाना। तो ये हो गया, दो भरना ही थे अपन को, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है कि सा और पा वर्ण वाले से प्रारंभ होने वाले शब्दों को में खोज कर लिखिए। जैसे क्या है, सीखो में आप सूरज लिख सकते हो, क्या, सूरज, ठीक है, सूरज के बाद से लिख दो, फिर सबको लिख दो, सबको के बाद सच्ची लिख दो। पहला लिखना है यहाँ पर पानी का, तो पानी का क्या लिखोगे, पृथ्वी, पथ, पेड़ों, ठीक है, इतने सारे लोग लग जाते हैं। अब आता है अगला कि तालिका अ तथा ब में दिए गए शब्दों का उच्चारण निम्नलिखित, इनमें से अंतर पहचानिए। जैसे कि पढ़ा, बड़ा, अड़ना। आगे आते हैं कि बूझो तो जाने, एक फूल एक फल है भाई, दो मिलकर बने मिठाई, बिना बाल की मूछ लिए वह भाग रहा है, सब सोते वह रात भर जागता रहा है, आइए मिलकर गाएं। आइए पाठ में पढ़ी कविता में सबको मिलकर गाएं, आइए पाठ में पढ़ी कविता को हम सब मिलकर गाएं, ठीक है। तो आपको जो कविता आपके दी हुई है ना, उसको आपको क्या करना है, अच्छे से गाना है, ठीक है। इस प्रकार से आपका जो चैप्टर है वो फिनिश हो गया, एंड हो गया है। अब इसमें कोई क्वेश्चन आंसर भी आपके नहीं बचे जिसमें मैं आपको लिखवा दूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कि आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल को और दोस्तों में और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।